प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो भोग भी भोग लोगे और इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारब्ध हो जाए तो आप निवृत्त हो जाओगे। अल्लाह। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास जब दे देते हैं तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को। इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे की प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की तो फिर आगे तो छुटकारा जीव के लिए है ही छूट है। हाथी पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं। एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे। क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था, सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोधक स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आदि से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे और सब एक भविष्य वक्ता। कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई छुट्टी जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको दे करके ये भान करा दिया गया, ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य है। और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। चले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं, तो हर वक्त जगमग 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 पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी। हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था और मतलब सब कृतज्ञ थे किसी तरह का। तो जब आप अनुसूची मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है और न गुदा चक्र में है। ये जीव का, जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल। जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को सितारों ने, बादल को नहीं ढका, वो तो बादलों ने अपनी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती।
जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना है। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में छोड़ेगा। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर देता। बस इतनी थकावट आती है, वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही के तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेके जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की है। ऐसी चीज निर्धारित करा उस मालिक ने तैयार कर रखी है। लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए तो वो चेतन है। वहाँ तेल पानी की जरूरत नहीं, वो तो चेतन है, जड़ नहीं है। तो जड़ को तेल पानी मिले, चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न हवा की जरूरत। तो चेतन ही चेतन और जीवात्मा भी चेतन। असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदा, दूसरा इंद्रिय, तीसरा नाभिकम, चौथा ये हृदय और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना। छठा ये है, ये भृकुटी विलास आज्ञा तक ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का बात, इंद्र द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का बात, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का बात और हृदय कमल में शिव और पार्वती का बात और यहाँ कंठ में जो है वो आद्या महाशक्ति का बात और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी है। लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया, उस छाया में छाया है, उस जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर का ही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया करी हुई है और सूरत के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग त्रेता हो जा, जब शरीर में ताकत, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना गुदा चक्र का साधन, ना इंद्रिय द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का
अब जीवात्मा जहाँ बैठी है नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यही से ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्यभाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बेचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ एक साथ केंद्रित कर दिया, यानी चिंताओं करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना तो सैतल कमल और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पार ब्रह्म धाम और चौथा स्थान महाकाल और 5वां स्थान जो है वो सत्य। इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों गुवाखियों के पीछे बैठा कर और नीचे उतार दी गई जड़ता। अब इसको होती नहीं, तब इसकी चेतनता बरामद होगी। ये बिना महापुरुष होंगे कोई काम ये करेगी और आपके कितने जीवन रह सकते बर्बाद हो। इसलिए आपको किसी को ऊपर का आघात नहीं। ऊपर क्या हो रहा, जहाँ जीवात्मा बैठी है मध्य भाग में ऊपर किसी में वो दिव्य दृष्टि, उसमें क्या हो रहा है ये आपको कुछ पता है। लेकिन जब प्यास लगती है, भूख लगती है, सीता जागती है, सब होती है, रोता भी है और जीता है, प्रार्थना भी करता है, जब वेद मिल जाता है तो श्रवण भी करता और ध्यान भी करता है, तो में चलता है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो कभी कुछ ही दिनों में महीनों में उसका काम बनना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की दया समाधि और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा जल्दी काम होगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं होगा। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूँ, इस काम को तो कुछ नहीं समझता, बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं है। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र, इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी। ये गृहस्थाश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव पर पैर रखो एक गृहस्थाश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज इसकी सेवा के लिए एक नौका ये, और एक ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए तो धीरे से दोनों पर पैर रखवा देते हैं, इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों का बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आपका एक पर है, एक ही पर है। उन्होंने कहा नहीं ये देखो नाव परमार्थ की, इस पर भी रख लो, ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा बदल ला दिया। आपकी सभा भी देना अच्छा अच्छा, इन्हें इच्छा नहीं अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा हो, शरीर की ताकत का एक पर जमा। अब वो इस तरह का हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात्र रह गई। तो जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात्र बस लीजिए, तो ये अंदर में उस पर जमाओ कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थाश्रम का कोई काम बंद करना है। अपने करो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और जो भी रस्म रिवाज उसको भी करो, ये सब करो। हमने सब कर कहा रखे, किसी काम को बंद नहीं किया। और ये है कर्मा, यहाँ बैठ करके आप
इधर से अपने ध्यान को हटा दो।